वक्त है इम्तिहान है, वक्त है इम्तिहान है, आजमा ले जितना आजमाना है। अरे वो दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना है। अरे वो दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना है। दिल की गहराइयों से दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में 101% आएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, इस वीडियो को बहुत गौर से और बहुत ही शिद्दत और बहुत ही लगन के साथ देखिएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से दोस्तों मैं 10 से 12 मिनट के अंदर आर्टिकल राइटिंग का एक ऐसा फॉर्मेट आपके साथ बताने वाला हूं जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आर्टिकल राइटिंग आपके सामने आ जाए, आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने में कोई भी कंफ्यूजन 0.11% का भी नहीं होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम मित्रों तक शेयर करिएगा, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आर्टिकल राइटिंग आपके एग्जामिनेशन में 101% पूछा जाएगा। बहुत बेहतरीन आर्टिकल राइटिंग आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं इसके बेसिक से लेकर पूरी की पूरी बातें करूंगा, जिससे मैं फॉर्मेट बताऊंगा। फिर मैं कल की क्लास में हमने एक आर्टिकल ग्लोबल वार्मिंग को बता दिया है, उसको नोट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आर्टिकल राइटिंग का तरीका। सबसे पहले दोस्तों आपको आर्टिकल राइटिंग लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों 5 मार्क्स का आर्टिकल राइटिंग आपसे पूछा जाता है। 5 मार्क्स में दोस्तों आपका 1 मार्क्स का फॉर्मेट होता है, 1 मार्क्स का कंटेंट होता है और 2 मार्क्स का आपने किस तरह से एक्सप्रेशन लिखा है, वो एक्सप्रेशन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहली और सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि आपको आर्टिकल लिखते समय आर्टिकल को एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है और जो भी आंसर शीट आपके पास है उस आंसर शीट के दोस्तों आप चारों तरफ उस आंसर शीट के आप एक कोष्टक बना देंगे। डबल लाइन से आप एक कोष्टक बना देंगे। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है दोस्तों, आपको एक फ्रेश पेज से आर्टिकल को शुरू करना है। दोस्तों आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में या तो 120 वर्ड्स का पूछा जाता है या फिर दोस्तों 150 वर्ड्स का पूछा जाता है। सीबीएसई के फॉर्मेट में सीधा लिखा हुआ है दोस्तों, और सीबीएसई का फॉर्मेट ही एमपी बोर्ड में फॉलो होता है। तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि यदि आपका 150 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है और अगर आप 120 वर्ड्स के अराउंड भी लिखते हैं तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। तो 150 वर्ड्स का पूछा जाता है या 120 वर्ड्स का पूछा जाता है, तो इस कंडीशन में आपको आर्टिकल पूरा एक पेज फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है और पूरा एक पेज आपको भरना है और सेकंड पेज का हाफ यानी दूसरे पेज के आधी लाइन तक आपको आर्टिकल लेकर जाना नहीं, हाफ पेज तक लेकर जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1.5 पेज यानी कि 1.5 पेज आपको आर्टिकल लिखना है। यदि आपसे 150 या 120 वर्ड्स का आर्टिकल पूछा जाता है तो यानी कम से कम एक फ्रेश पेज तो आपको भर ही देना, इसके बाद आधे पेज की तरफ आर्टिकल को लेकर जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नए पेज से फ्रेश पेज से आर्टिकल को लिखना शुरू करना है। चलिए तो देखते हैं, कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं कि आर्टिकल का क्या फॉर्मेट होता है। द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं आर्टिकल लिखने के, कुछ तरीके दिए गए, इसको लिखेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है हेडिंग या टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप उस आंसर शीट के चारों तरफ कोष्टक बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक फ्रेश पेज में, ठीक है, आपको लिखना है दोस्तों। मान लीजिए आर्टिकल आता है 4th नंबर पर, तो आपको लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पर डबल लाइन करके आपको लिखना है, मान लीजिए 4, आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। फिर आपको चारों तरफ ऐसे क्या करना है, चारों तरफ फॉर्मेटिंग बनाकर इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, इस तरह से आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद आप सबसे पहले आपको हेडिंग या टाइटल लिखना है। मान लीजिए एक पैसेज, मान लीजिए कि आपको आर्टिकल आया है सेव वाटर पर, सेव वाटर या आप कह सकते हैं वाटर इज लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों सुनिएगा, आर्टिकल की जो हेडिंग है वो आपको हेडिंग सबसे पहले लिखना है। तो हेडिंग को आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा वाटर सेव वाटर, ये आपने हेडिंग लिख दिया दोस्तों। आपने ये लिखा सेव वाटर, ये इसकी हेडिंग कैपिटल लेटर में लिखिएगा। या आपको और बढ़िया और अच्छा बेहतर तरीके से आर्टिकल की हेडिंग बनाना है तो आप लिख सकते हैं दोस्तों वाटर इज लाइफ, आप लिख सकते हैं दोस्तों वाटर इज लाइफ। तो देखिए जो भी आपको दोस्तों हेडिंग लिखना है, ये हेडिंग कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ठीक है। तो आपको हेडिंग लिखना है हमेशा कैपिटल लेटर में
और हेडिंग आपको सबसे पहले लिखना है। हेडिंग इसी को टाइटल भी कह सकते हैं। सेकंड पर आइए वाई। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। जिसके द्वारा भी आर्टिकल आपको पेपर में लिखा मिलेगा, वाई, उस पर्सन का नाम लिखना है। यदि किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा है तो आप किसी भी पर्सन का नाम एक्स वाई जेड जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। यानी सेकंड नंबर पर किसके द्वारा वो आर्टिकल लिखा गया है ये आपको लिखना है। थर्ड पर आइए। थर्ड पर दोस्तों आपको लिखा है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है द मेन पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल 3-4 पैरा, यानी कि 3 से 4 पैराग्राफ में आपको बॉडी लिखना है, यानी उस आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट लिखना है। इसी प्रकार 3 से 4 पैराग्राफ में आपको आर्टिकल का सेकंड पार्ट लिखना होगा। अब यहाँ पर लिखा है कंक्लूजन। इसके बाद दोस्तों आपको कंक्लूजन लिखना है, यानी 4 पैराग्राफ आप पार्ट 1 में लिखेंगे 4 से 5, और 4 से 5 पैराग्राफ ही आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे, और ऐसे ही 5 से 6 पैराग्राफ को आप कंक्लूजन में समेटने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है एंडिंग पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का एंडिंग पैराग्राफ दोस्तों कंक्लूजन कहलाता है। अब मैं आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों। जब भी हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पीटीआर, पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट कैप्टन माइंड, कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो पीटीआर देखते हैं। गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल, राइट द हेडिंग टाइटल एट द टॉप विद द राइटर नेम। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको सबसे टॉप पर आर्टिकल लिखते समय एक प्रॉपर और एक कैची और एक आई कॉन्टेक्ट, आई जो है वो आई इन्फ्लुएंस हेडिंग आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड्स कैपिटल, यानी कि आप जो भी इसका टाइटल लिखेंगे तो हमने आपको पहले बता दिया कैपिटल में लिखना है। ऊपर सबसे टॉप में आपको लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आई कैचिंग, आई को कैच करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसी हेडिंग लिखना है बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट पर लिख रहे हैं तो इंटरनेट पर आप लिखेंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो या फिर आप लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इंटरनेट, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ भी हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। जो कोविड-19 पर आया तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, या फिर आप कोविड-19 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है शुड गिव क्रिप्स आइडिया ऑफ थीम। आइडिया की थीम बहुत क्रिप्स होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से थीम अट्रैक्ट करना चाहिए सामने वाले पर्सन को जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं। इसके बाद मेंशन राइटर नेम। इसके बाद आपको वाई लिखकर राइटर का नाम लिखना है। कभी कभी आपको आर्टिकल के अंदर प्लेस भी मेंशन करना होता है तो आप प्लेस भी मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर आइए। पार्ट 1 के अंदर लिखा इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग मेंशन ब्रीफ द स्टेटस ऑफ द इशू वी स्टार्टिंग फैक्ट ऑफ द पोस्ट कोटेशन डू अराउंड इन द मिडिल। यानी कि आपको जब भी आर्टिकल स्टार्ट करना है तो आर्टिकल स्टार्ट करते समय दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक हेडिंग लिखना है। हेडिंग में आप क्या रखेंगे, कोई भी आप एक सिंपल सेंटेंस लिखकर इसको डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर सकते हैं। इसी को कोटेशन कहते हैं, इसको आप हेडिंग ना कहें, इसी को आप कोटेशन कहें। तो जब भी आप कोई आर्टिकल शुरू करें तो मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। उसमें आपको दोस्तों आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें बेहतरीन तरीके से डबल इन्वर्टेड कामा बनाकर एक सिंपल सेंटेंस लिखकर इसी को कोटेशन कहते हैं। या कोई कोटेशन आपने याद कर रखा है तो फिर आप उस कोटेशन को लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आप जब सेकंड पार्ट में आएंगे तो उस जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसका करंट सिनेरियो क्या है, करंट में उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कई टॉपिक ऐसे बनते हैं जिनको आप करंट सिनेरियो लिखना पड़ता है, जिनमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का कोई रोल नहीं होता। तो जैसे कोविड-19 है तो कोविड-19 में काफी डिसएडवांटेजेस देखने को मिले। कई जैसे कोविड-19 के अंदर कई सारी सड़कें थी तो उनको बनाने का एक बेहतरीन मौका मिला, तो ये कुछ एडवांटेजेस में भी आ सकती है चीजें। इसके बाद दोस्तों करंट सिनेरियो आपको लिखना है। करंट सिनेरियो के बाद कॉजेस एंड इफेक्ट, क्या मान लीजिए आप कोविड-19 पर लिख रहे हैं तो क्या कारण है उसके और क्या उसके परिणाम हैं, किस वजह से वो हुआ और उसके क्या क्या परिणाम हुए, कैसे कैसे इम्पैक्ट उसका निगेटिव इम्पैक्ट निकल कर आया या पॉजिटिव जो भी निकल कर आया, ठीक है। इसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, वही आपको बताया कि क्या लाभ है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं दोस्तों सेव वाटर, तो सेव वाटर को सेव करने के क्या एडवांटेजेस है, किस प्रकार से वाटर को सेव करके आप क्या क्या बेहतर चीजें कर सकते हैं, वो चीजें आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कुछ हर एक चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, हर एक चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यदि आप किसी सिक्के को उछालेंगे तो उस पर हेड भी आएगा तो टेल भी आएगा, पूरी पॉसिबिलिटी के साथ 50-50%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी पार्ट 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बिगिनिंग लिखना है, मेंशन ब्रीफली स्टेटस ऑफ द इश्यू वे स्टार्टिंग इन द कोटेशन डू अराउंड इन द मिडिल, ठीक है। इसके अंदर आपको पार्ट 2 के अंदर करंट सिनेरियो, कॉजेस एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बन सकता है उस पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दीजिए। जिसमें ऐसा नहीं बनता है तो फिर आप उसको लिख दीजिए। तो ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल का फॉर्मेट रहा।
सबसे पहले आपको दोस्तों हेडिंग लिखना है, हेडिंग के बाद किसने आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल किसने लिखने के बाद उसका प्लेस लिख देना है। तो 1 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएंगे। मिडिल में आप कुछ लिख देंगे, लास्ट में दोस्तों आपको कंक्लूजन लिखना है। एक आर्टिकल में नेक्स्ट वीडियो में आपको लिख कर दिखाऊंगा कैसे आपको लिखना है। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल के वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, उसको जाइए देखिए समझिए और बेहतर मार्क्स स्कोर करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आर्टिकल का ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। ये फॉर्मेट अगर आपको आर्टिकल का समझ में आ गया हो तो बताइएगा जरा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर तो जरूर करिएगा और दमादम से इस वीडियो को आप इस मैक्सिमम मित्रों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जबरदस्त तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बेहतरीन वीडियो कम से कम मैं 5 से 6 वीडियो आर्टिकल के अपलोड करने वाला हूं और आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस ट्रिक, एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।